खबर बहुत खतरनाक है दोस्तों। क्या राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने रची एक झूठी साजिश? क्या भारतीय जनता पार्टी ने लोगों पर दबाव बनाया कि वो राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोलें? एक टूल किट जिसमें गोदी मीडिया भी शामिल था, विदेशों में बैठे कुछ लोग, और यही नहीं, विदेशों में बैठे लोगों पर दबाव बनाया गया ताकि वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करें। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति के बयान का जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर का एक बयान वायरल कर रही है। इस बयान में राजरत्न अंबेडकर यह कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया गया था राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने को लेकर। उन पर यह दबाव बनाया गया था कि आप राहुल के खिलाफ प्रदर्शन करें, यह कहते हुए कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। आपने और हमने सबने सुना था कि राहुल गांधी ने आरक्षण पर क्या कहा था। आज मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर के एक एक शब्द को सुने। आप इस पूरी साजिश को समझ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बयान का जवाब देना पड़ेगा, इस दावे का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है दोस्तों। सुनिए डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर कह क्या रहे हैं। मुझे भी अप्रोच किया गया, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उन पार्टी के लोगों ने मुझे कहा कि आप भी राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जो वक्तव्य दिया है आरक्षण को लेकर, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, सारे कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दो। 2 दिन से मेरे पर वो प्रेशर था कि आप करो, लेकिन मैंने कोई आंदोलन नहीं किया और ना ही मैं करने वाला हूं। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि मैं जो मेरी मूवमेंट चलाता हूं वो समाज के पैसों पे चलाता हूं, इसलिए मुझे आदेश देने का काम सिर्फ मेरा समाज कर सकता है। बीजेपी का कोई नेता मुझे आदेश देने का काम नहीं कर सकता और ना ही बीजेपी के आदेश पे मैं किसी भी आंदोलन को हाथ में लेना चाहता हूं। अब ये आंदोलन क्या जो हो रहा है, राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में अपूर्वा रामास्वामी ये लड़की ने एक सवाल किया कि भारत में कितने दिनों तक आप जातिगत आरक्षण कंटिन्यू रखोगे, कितने समय तक रखोगे, क्या आपकी पार्टी आरक्षण को रद्द करेगी? तब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है वो हर एक अम्बेडकराइट लोगों का, अम्बेडकरवादी नेताओं का ये जवाब होता है कि जब तक भारत में जाति व्यवस्था है, जब तक भारत में जातिवाद है, जब तक भारत में सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, सामाजिक असमानता है, तब तक भारत में आरक्षण रहेगा। जिस दिन भारत की ये जातिगत समस्या खत्म हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण समाप्त करने का सोचेंगे। ये उनका स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ, क्या किसी भी अम्बेडकराइट जो प्रॉपर अम्बेडकराइट है, अंदर से बीजेपी या आरएसएस के इशारों पे काम करने वाले नेताओं के बारे में नहीं कह रहा हूं, क्या किसी भी अम्बेडकराइट, सच्चे अम्बेडकराइट को इस बयान से तकलीफ होनी चाहिए? बल्कि ये तो हमारी भूमिका है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए कि जब तक जाति है, जब तक जातिवाद है, जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, तब तक आरक्षण होना चाहिए। हम भी आरक्षण छोड़ना चाहते हैं। अरे 75 साल हो गए, हमको उस लिस्ट से बाहर आना है, लेकिन उस लिस्ट से बाहर आने के लिए क्या वो माहौल है? यही बात राहुल गांधी ने कही। इसलिए मैं कोई राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, न ही मैं कांग्रेस का कोई समर्थक हूं, लेकिन इस बात के ऊपर राहुल गांधी का किस वजह से हम लोग विरोध करें? राहुल गांधी हमारे लिए कोई प्रिय व्यक्ति नहीं है, हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों सेम है, लेकिन किस वजह से आंदोलन करना है, ये तो हमारे दिमाग को समझना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इस बात को लेकर उग्र है। सुप्रिया श्रीनेत का बयान आपके स्क्रीन पर। सुप्रिया कहती हैं ये बाबा साहब के प्रपौत्र हैं डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर, साफ बता रहे हैं कैसे आरक्षण पर राहुल गांधी के खिलाफ भ्रम फैलाने के लिए बीजेपी ने इन पर दबाव बनाया, लेकिन असली अंबेडकराइट होने के नाते उनके राहुल जी के कथन में कुछ गलत नहीं लगा। राहुल जी 50% आरक्षण सीमा को खत्म करेंगे। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि एक बार फिर आपको सुनाया जाए राहुल गांधी ने क्या कहा था। मगर आपको याद है जब राहुल ने बयान दिया था तब क्या हुआ था? गोदी मीडिया के जरिए एक दुष्प्रचार चलाया गया कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ हैं। मैदान में चिराग पासवान उतर गए, मायावती जो अमूमन खामोश होती हैं वो उतर गईं, वो राहुल को आरक्षण विरोधी बता रही थीं। यह बात अलग है कि राहुल गांधी से महज एक सवाल पूछा गया था कि क्या आरक्षण खत्म किया जा सकता है, तो राहुल गांधी का बहुत सरल जवाब था जो मैं आपको सुनाऊंगा। राहुल ने कहा कि इस समाज में, बिजनेस हाउसेज में पिछड़े वर्गों और दलितों को कोई नुमाइंदगी नहीं है। टॉप 200 बिजनेसमैन में बमुश्किल एक ओबीसी है, दलित बिल्कुल नहीं है।
नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेट्स में भी अति पिछड़े वर्गों की नुमाइंदगी न के बराबर है। आरक्षण तभी खत्म किया जा सकता है अगर समाज में बराबरी हो, मगर ऐसा होने नहीं वाला है। यह राहुल गांधी के शब्द है, मगर इस बयान को तोड़ मरोड़ कर भाजपा ने पेश किया और यह बताया कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जा जाके इस तरह की गलत बयानी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। इतने बड़े बड़े नेताओं को यह शोभा नहीं देता, मगर उन्होंने झूठ कहा। मगर सुनिए राहुल ने दरअसल कहा क्या था। If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So, 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. And when you actually look at the financial numbers, then tribals get 10 paisa out of 100 rupees. Dalits get, I think, 5 rupees out of 100 rupees. And OBCs get a similar number. So the fact of the matter is that they're not getting participation, right? And the problem is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India, and I've done it. Show me the tribal name. Show me the Dalit name. Show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem, right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. Because there are many people who come from the upper castes, right? Who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country, right? You think of opening up, I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those doors are closed. और फिर जब इस बयान को लेकर बवाल हुआ, राहुल गांधी को एक बार फिर सामने आना पड़ा।